हेलो एस्पायरेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कास्टिगिलानो थ्योरम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कंसेप्ट्स को बारीकी से देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं। कास्टिगिलानो थ्योरम। कास्टिगिलानो थ्योरम लगता कहाँ है? कास्टिगिलानो थ्योरम जो है ओनली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के लिए लगता है। कास्टिगिलानो थ्योरम ओनली apply only on concentrated point load। जहाँ होगा वहीं पे लगेगा। दैट इज समझ लो ये कैंटिलीवर और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ। इस केस में कास्टिगिलानो थ्योरम लगता है। ठीक है, कास्टिगिलानो थ्योरम कहाँ से लगता है? जहाँ पॉइंट लोड की बात होती है वहाँ पे कास्टिगिलानो थ्योरम हम लगा सकते हैं। कास्टिगिलानो थ्योरम में हम स्ट्रेन एनर्जी का यूज़ करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का यूज़ करते हैं कास्टिगिलानो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। यू से स्ट्रेन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। यू से स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। जब बीम पे बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं, बेंडिंग मोमेंट आ रहा होता है, तो वहाँ से स्ट्रेन एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हम सिंबल लगाते हैं और लिखते हैं यम किसी क्रॉस सेक्शन पे जितना मोमेंट लग रहा हो एम डी एक्स अपॉन टू ई आई। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है मूवमेंट दिया होता है लिमिट ए टू बी। ये होता है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी। आपको ई दिया रहेगा, आई दिया रहेगा। ठीक है, आपको ये मूवमेंट निकालना होगा, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, और आप इंटीग्रेट कर देंगे, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए एज पर द थ्योरम, एज पर द थ्योरम स्लोप निकालना हुआ तो डेल यू बाई डेल एम। ठीक है, अगर स्लोप निकालना है तो डेल यू बाई डेल एम, और अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू। स्लोप निकालना है मूवमेंट का और डिफ्लेक्शन निकालना है तो लोड का हम पॉइंट लोड चेक करेंगे। व्हेन डब्ल्यू एम आर द कंसंट्रेट पॉइंट लोड कंसंट्रेट मूवमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे मूवमेंट लग रहा होगा तो यहाँ पे स्लोप निकल जाएगा, और लोड निकल रहा होगा तो डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिज्मेटिक बीम। अलग अलग बीम के कंडीशंस के लिए अलग अलग वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर प्रिज्मेटिक बीम है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बीम मतलब अगर सिंपली बीम है तो स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगा? प्रिज्मेटिक बीम है तो उसका स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकलेगा? एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई। ठीक, ये कंडीशन कब यूज करेंगे? 3 पॉइंट इसके लिए आप याद कीजिए। प्रिज्मेटिक बार होगा, सेम मटेरियल होना चाहिए, और तो और प्योर एक्सियल लोड लगना चाहिए। ठीक है, तब हम ये प्रिज्मेटिक बीम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई। ठीक,
अब दूसरा फॉर्मूला देखो। अब दूसरा फॉर्मूला क्या रहा है, लोड अगर दिया हो, ये तो मूवमेंट दिया है तब यूज करेंगे, लोड दिया है ना तो मूवमेंट की जगह पे लोड की वैल्यू को शो करेंगे। स्ट्रेन एनर्जी फॉर प्रिज्मेटिक बीम, W से शो करो चाहे P से शो करो, P स्क्वायर एल अपॉन 2EI। इसके लिए भी सेम है, ये सेम है, प्योर बेंडिंग, सॉरी प्योर बेंडिंग, ठीक। अब ये प्रिज्मेटिक बार जब लोड लग रहा होगा तब प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। प्रिज्मेटिक बार होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, प्योर एक्सियल लोड लगना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था, जब हम टॉर्सन लग रहा हो, जब उसमें ट्विस्ट लग रहा हो, शाफ्ट में ट्विस्ट आ रहा हो, तब उसके लिए स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो बस टी लगा दो, टी स्क्वायर एल अपॉन 2G, ठीक है। यहाँ पे टॉर्सन आ रहा है ना, टॉर्सन हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, तो टॉर्सन लग रहा है तो वहाँ पे G और J आएगा, ना कि ये बेंडिंग मूवमेंट के केस में है ये टी स्क्वायर एल अपॉन 2G लगेगा। इसमें भी सेम है, प्रिज्मेटिक शाफ्ट होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, और तो और प्योर टॉर्सन का केस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कास्टिग्लियानो थ्योरम्स के फॉर्मूला को नोट कर लिए। हम इसको मिटा के अब आप क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट को समझाते हैं। मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, L लेंथ का बीम है, इसके ऊपर मोमेंट M लग रहा है, ठीक। यहाँ पे EI कांस्टेंट, ठीक। अब इस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी निकालने को करे तो आप कैसे निकालेंगे, तो पहले आप क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब पहले बीम को आप काट लेंगे। अब आप यहाँ पे EIC कांस्टेंट होता है वैल्यू, हमने यहाँ पे एक कट लगाया और XX लिखा, ठीक। और इसको मान लिया कि फ्री एंड से दूरी कितनी है, X है, फ्री एंड से दूरी कितनी है, X है। अब हम BA, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, BA लिखते हैं, BA इज इक्वल टू 0 टू L लेंथ। BA जो है वो यहाँ पे लेंथ कितनी डिफाइन कर रहा है, L, ठीक। अब मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन XX M मान लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन पे मूवमेंट सिर्फ यही कंसंट्रेटेड मूवमेंट है ना, तो कितना मूवमेंट आ गया यहाँ पे M, तो इसको हमने लिख दिया मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन XX इज इक्वल टू M। अब EI तो हर पूरे बीम पे कांस्टेंट होगा, तो जहाँ क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पे भी EI कांस्टेंट, EI कांस्टेंट, ठीक। अब हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, U इज इक्वल टू 0 टू L मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन x स्क्वायर dx अपॉन 2EI, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मूवमेंट की वैल्यू रख देंगे, कितना है, M है, तो कितना आएगा, M स्क्वायर L अपॉन 2EI। कैसे आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, M है, ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आना चाहिए,
इंटीग्रेशन करोगे तो ये x आएगा, और x की वैल्यू कितनी है, 0 से l है तो l रख दोगे, ये x आएगा तो इंटीग्रेट करोगे तो 0 से l, अब x की जगह पे l रखोगे तो l बचेगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी। ये हो गया कैलकुलेट। ठीक है, तो इस तरह से हमको कास्टिग्लिआनो थ्योरम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अच्छा, अगर हमको पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन निकालना हो, ये कास्टिग्लिआनो थ्योरम है, और हमको यहाँ पे मूवमेंट तो लग रहा है, और ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी फोर्स लगा देंगे। डमी मतलब हम मान लेंगे कि यहाँ पे एक लोड लग रहा है W, और ये क्रॉस सेक्शन मान लेंगे x। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x। ठीक, अब हमको डिफ्लेक्शन निकालना एट बी। डिफ्लेक्शन एट बी, डिफ्लेक्शन एट बी कैसे निकालेंगे, तो आप देखो बी एट x इक्वल टू 0 to l, बी ए की लिमिट पहले देखो, x इज इक्वल टू 0 to l, ये लिमिट लिख लो। अरे भाई, ये पूरा बीम की लेंथ कितनी है, l है, और क्रॉस सेक्शन लिए हैं, क्रॉस सेक्शन लिए हैं तो कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम पुट करेंगे, 0 to l। अगर x आएगा तो उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to l। अब हम मूवमेंट इस क्रॉस सेक्शन पे मूवमेंट कैसे लोगे, मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन x, मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन x कैसे लोगे, मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन x लोगे, एक तो ये मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो m आ गया, और ये भी आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो wx मूवमेंट हो गया, और इस बीम पे जो है EI कांस्टेंट होगा, EI ही रहेगा। ठीक है, आई एम राइट। अब हम स्ट्रेन एनर्जी एट प्रिज्मेटिक बीम पे क्या फॉर्मूला बताए थे, 0 to l मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन x का स्क्वायर dx अपॉन 2EI। ठीक, अब मूवमेंट एट x कितना है, 0 to l, m प्लस डब्ल्यू एक्स रख दो, m प्लस डब्ल्यू एक्स का होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो और इसको इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन 2EI 0 to l m स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m डब्ल्यू एक्स dx। अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, 1 अपॉन 2EI, इसको ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन 0 to l m स्क्वायर dx प्लस ये वैल्यू कांस्टेंट है डब्ल्यू स्क्वायर 0 to l x स्क्वायर dx, 2m बाहर रखो, 0 to l 2m w बाहर रखो, x वेरिएबल है, x dx नीचे का दिख रहा है कि नहीं आपको, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2EI, 1 अपॉन 2EI, ये x आएगा, x की जगह पे l रखोगे तो ब्रैकेट में भी लगते हैं m स्क्वायर l प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x क्यूब आएगा, और x की जगह पे l रख दोगे, l क्यूब अपॉन 3 प्लस 2m
डब्ल्यू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचे एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एल रख दोगे तो एम एल एम डब्ल्यू एल। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक। यहाँ पे एल स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको इसके आगे कैसे बढ़ना है। अब आपका ये हो गया, जब आप इसको अंदर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू यही है, चाहे इसको ब्रैकेट में रखो या ब्रैकेट इसको पूरे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी आ गई स्ट्रेन एनर्जी, किस पे, प्रिज्मेटिक बीम पे। ये आ गया स्ट्रेन एनर्जी प्रिज्मेटिक बीम पे। इसी तरह आपको जब हमारे वीडियो लेक्चर को आराम से समझोगे तो आपको समझाएगा स्ट्रेन एनर्जी इस तरह निकालते हैं। अब स्ट्रेन एनर्जी आ गया, जब स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा तब डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, डिफ्लेक्शन डेल यू अपॉन डेल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। अब ऊपर का मिटाते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे डिफ्लेक्शन निकालना है। अब बीम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा केस बन गया है, तो अब हम इसको आराम से निकालेंगे। डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डेल बाई डेल डब्ल्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं ना है तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2W एल क्यूब अपॉन 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 EI, ठीक, समझ में आया। जब डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे तब 2W डिफ्रेंशिएट होगा 2W एल क्यूब अपॉन 6 EI, और यहाँ जाएगा तो W खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा M L स्क्वायर अपॉन 2 EI, ठीक। ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन, और इस तरह हम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और डिफ्लेक्शन टू गेट एक्चुअल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब हमको एक्चुअल में डिफ्लेक्शन निकालना है, एक्चुअल डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट, याद करो हमारा बीम कैसे था, हमारा बीम ऐसे था और इस पर मूवमेंट लग रहा था, और हम इससे पूछे थे कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन बताओ। हमने एक सोचा विचारा हुआ लोड लगा दिया था, अपने सोच किया था कि यहाँ पे एक लोड डब्ल्यू है, ठीक। अब वो डब्ल्यू तो है नहीं, हमने तो सोचा था, तो अब बी पॉइंट पे लोड डिफ्लेक्शन निकालना है तो डब्ल्यू को जीरो कर दो, एम एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये है कास्टिग्लिआनो थ्योरम, ठीक है। इस तरह से हम कास्टिग्लिआनो थ्योरम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। हैव अ नाइस डे।